हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्रिस्टोफर सर की 5वीं सीट जो कि है 81 से 100 तक का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है कंसीलिएटरी। कंसीलिएटरी का मतलब होता है शांतिकर या मैत्रीपूर्ण। मतलब अब इसका रिलेटिंग वर्ड कैसे है? कौन सी लॉटरी। भाई कौन सी लॉटरी फंस गई है जो आप हर समझौता करने को तैयार हो। यानी कि अब कौन सी लॉटरी तुम्हारी ऐसी फंस गई है जिससे के लिए तुम कोई भी समझौता यानी कि मैत्रीपूर्ण हो गए हो इतना। तो भाई कोई लॉटरी तुम्हारी फंसी होगी, तभी तो तुम इतना मैत्रीपूर्ण हो रहे हो। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है व्यर्थ व्यय करना। लिंकिंग वर्ड है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर यानी कि स्प्लेंडर बाइक खरीदने के लिए दिया गया सारा पैसा हमने क्या कर दिया है? स्क्वेंडर कर दिया है, व्यर्थ व्यय कर दिया है। हम उसका यूज तो भाई अपनी एजुकेशन में कर सकते थे या कहीं और जगह कर सकते थे जहाँ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती, बट हमने क्या किया? एक स्प्लेंडर खरीद लिया। इससे तो भाई हमने पैसा क्या कर दिया है? अपना व्यर्थ में ही व्यय कर दिया है। और नेक्स्ट वर्ड है डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब होता है मदहोशी, उन्माद या बेहोशी। अब भाई जो इसका रिलेटिंग वर्ड है डेली रम। भाई तुम डेली रम पीते हो, जो उसी की वजह से तुम्हें क्या रहती है? एक मदहोशी रहती है, बेहोशी जो तुम्हारे अंदर रहती है। ये जो तुम डेली रम पीते हो उसी की वजह से हम, तो इसको आप डेली रम से याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। नेक्स्ट वर्ड है कल्पेबल। देखिए कल्पेबल का मतलब होता है गुनहगार। इसका रिलेटिंग वर्ड है कल्पेबल, यानी जो हमेशा कल्पेबल डालता है वो कैसा है? कल्पेबल है, यानी कि वो गुनहगार है। हमें काम को कैसे करना चाहिए? हमें काम को आज ही कर लेना चाहिए। और नेक्स्ट वर्ड है हेकल। हेकल का मतलब होता है प्रश्नों से तंग करना, यानी कि प्रश्न पूछ पूछ के किसी को तंग करना ही क्या कहलाता है? हेकल कहलाता है। हेकल का अब जो रिलेटिंग वर्ड है क्या है? हेकल। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, अगर सर ने कुछ बताया था बट जो भी यहाँ लिखा गया है अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसी को याद कर लीजिए, नहीं तो मैंने एक अपना बनाया था। ऐसा है, सर कहते हैं देखो एग्जाम्पल जो है ना, आप अपने से रिलेटेड जो है उसको याद किया करो। इससे क्या होता है कि हमेशा वो वर्ड तुम्हें रियलिस्टिक लगेंगे, वो वर्ड भी तुम्हें हमेशा याद हो जाएंगे। तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो क्या हुआ कि अगर आप किसी लड़की के साथ जाएं, मतलब किसी लड़की को प्रपोज करने जाएं कहीं भी, तो अगले दिन क्या होता है कि जो हमारे यार दोस्त होते हैं वो पूछते हैं ना, हे कल क्या हुआ था? हे कल क्या हुआ था? हे कल, हे कल, हे कल क्या हुआ? हे कल क्या हुआ? तो वो हेकल करते हैं, मतलब वो हमें क्या करते हैं? प्रश्न से तंग कर देते हैं, प्रश्न पूछ पूछ के। तो आप लगभग ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा एग्जाम्पल, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो हेकल यानी हे कल क्या हुआ, तो यानी कि हेकल यानी प्रश्न पूछ के तंग कर देना। नेक्स्ट वर्ड है डेबोनेयर। डेबोनेयर का मतलब होता है खुशमिजाज या मिलनसार। तो डेबोनेयर का मतलब होता है देव नर, यानी कि जो देवानंद थे, देवानंद सर जो हैं एक क्या है? खुशमिजाज नर थे। मतलब देवानंद सर जो थे वो एक बहुत ही खुशमिजाज नर थे। तो देबोनेयर का मतलब होता है खुशमिजाज। कारकाश। देखिए कारकाश को देखिए कैसे रिलेट किया है। कारकाश का मतलब होता है मृत शरीर या पशु शव। तो कारकाश को कैसे रिलेट किया है? कार और एस, यानी कि कार और एस। अगर कार जो है एस से टकरा जाए, यानी या एस कार से टकरा जाए, दोनों एक ही बात है, मरना तो एस को ही है। तो अगर कार जो है एस से टकरा जाए तो क्या होगा? जो एस है वो क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी, मृत शरीर हो जाएगा, उसका शरीर क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। यानी कि जो पशु, उसको क्या कहेंगे हम? पशु शव कहेंगे। तो यानी अगर कार से एस का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके बाद क्या हो जाता है? एस का जो है डेड बॉडी को बरी कर दिया गया। यानी कि जब कार से एस टकरा गई तो उसकी जो डेड बॉडी थी, यानी कि जो कारकास था उसका, यानी कि जो पशु का शव था, उसको हमने बरीड कर दिया, यानी दफन कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश। देखिए एंग्विश का मतलब होता है पीड़ा या मनोव्यथा, यानी पीड़ा या मनोव्यथा। यानी इसको लिंकिंग वर्ड कैसे है? लिंक वर्ड है अंग विष, यानी कि जो हमारे अंग में विष है, इच्छाएं हैं हमारी, वो हमें क्या करती हैं? पीड़ा देती हैं। भाई जैसे हमारी विश है कि हमारी गर्लफ्रेंड हो, हमारी हमारी विश है कि, मतलब हमारी बहुत सारी विश होती हैं,
वही हैं जो हमारे अंग में, जो हमारी विशेष हैं, वही हमारी क्या है, एंग्विश है, वही हमारे पीड़ा की वजह है। नेक्स्ट वर्ड है डोंट। देखिए डोंट का मतलब होता है धमकी देना या डराना, मतलब डोंट। आंट जो है वो हमें क्या करती हैं, डांटती हैं। आंट जो है डांट कर हमें क्या करती हैं, डराती हैं या धमकाती हैं। नेक्स्ट वर्ड है इमेनेट। इमेनेट, इमेनेट, इमेनेट यानी ईमान जो है, ये इसका मतलब होता है उत्पन्न करना, उत्पन्न होना या प्रकट करना किसी चीज को। तो अब देखिए डिस्प्ले करना किसी चीज को। अब अगर आपको बार बार अपना ईमान क्या करना पड़े, प्रकट करना पड़े, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो यानी अगर हमें बार बार अपने ईमान को प्रकट करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि हम अगर ईमानदार हैं तो हमें अपने ईमान को बार बार प्रकट करने या डिस्प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप इमेनेट कर सकते हैं, यानी ईमान को इमिनेट को ईमान से रिलेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेली। डेली का मतलब होता है डिले यानी या समय गंवाना, लेट करना या समय गंवाना। तो देखिए डेली का मतलब होता है डेली। डेली हम क्या करते हैं, डेली जो है हम लोग अपना समय बर्बाद करते हैं भाई, कहीं कुछ गेम खेलते हुए, मोबाइल में मूवी देखते हुए। तो डेली हम क्या करते हैं, डेली करते हैं, यानी अपना समय गंवाते हैं। डेली 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 हम क्या करते हैं, डेली करते हैं। बिल्कुल, आप वहाँ से रिलेट कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सीध। सीध का मतलब होता है गुस्से से खोलना। सीधा मतलब सीधे। अब देखिए क्या है, तुम इतने सीधे होने के बावजूद गुस्से से उबल रहे हो, मतलब तुम इतने सीधे हो, मतलब सीधे, सीधे। देखिए वहां से कुछ वर्ड बनता है सीधे। सीधे का मतलब तुम इतने सीधे प्रतीत होते हो, इतना सीधे होने के बावजूद तुम क्या हो, गुस्से से उबल रहे हो। तो ये वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। टेनेसिटी। टेनेसिटी का मतलब होता है जिद या हठ। टीना जो है, मतलब इसको याद कर लीजिए, रेटिंग वर्ड कर लीजिए, टीना और सिटी। टीना जो है जब से सिटी से आई है, वो क्या है, तब से वो क्या हो गई है, बहुत ही जिद पे रहती है, मतलब जिद्दी हो गई है, या जिद जिद में रहती है, बात बात पे जिद करती है। तो टीना जब से सिटी से आई है वो क्या हो गई है, जिद्दी हो गई है, यानी कि वो जिद पे रहती है अपने। तो टीना सिटी, टीना सिटी, टेना सिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब भी होता है जिद्दी या ढीठ। अब इसको रिलेट कैसे किया है, अब्दुल रेट, यानी अब्दुल का जो रेट है, यानी अब्दुल जो है रेट को लेकर क्या है, बहुत ही एडमेंट है, यानी अड़ा हुआ है, बहुत ही जिद्दी है, ढीठ है। तो यानी अगर अब्दुल ने कोई रेट बता दिया है तो उसके रेट में अब आप कोई कंसेशन या कोई भी बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अब्दुल जो है क्या है, बहुत ही जिद्दी है। तो आप इसको वहां से रिलेट कर सकते हैं, ऑब्ड्यूरेट। नेक्स्ट वर्ड है असेलेंट। असेलेंट का मतलब होता है आक्रमणकारी, यानी हमलावर जो होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं असेलेंट। असल आंट, रिलेटिंग वर्ड है असल आंट। देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे है, असल में तुम्हारी जो आंट है वो डोसाइल, यानी कि बहुत ही विनम्र नहीं है, वो कैसी हैं, अग्रेसर हैं, बहुत ही आक्रमणकारी हैं, बात बात पे क्या हो जाती हैं, बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं, कंटेनक्रश हो जाती हैं। तो असेलेंट यानी कि आक्रमणकारी हो जाती हैं। तो आप इसको वहां से याद कर सकते हैं कि असल आंट, असल आंट, जो असल आंट है तुम्हारी वो असेलेंट है। तो नेक्स्ट वर्ड है लैटेंट। लैटेंट का मतलब होता है गुप्त। वैसे बहुत सारे लोग जो साइंस मीडियम के स्टूडेंट होंगे वो ही जानते हैं, लैटेंट हीट के विषय में पढ़ा होगा, गुप्त उष्मा। तो ये लैटेंट होता है, गुप्त। अब देखिए लाटेंट, ये जो लाटेंट है, अब ताकि सब काम गुप्त तरीके से हो सके। देखिए कहते हैं ना कोई काम है तो लाटेंट, लाटेंट, और सारा काम कहाँ करेंगे, टेंट में करेंगे, जिससे कि सब कुछ क्या हो जाएगा, हमारा सारा काम गुप्त होगा, यानी कि अंदर ही करेंगे, गुप्त टेंट के अंदर। तो लाटेंट, आप वहां से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड है रैप्सोडी। रैप्सोडी का मतलब होता है जॉय, हैप्पीनेस। देखिए इसको कैसे रिलेट किया है, जो रैप की सीडी होती है, देखिए हनी सिंह के आप गाने सुनते हैं, आपको कैसा लगता है, वो उनके रैप कैसे लगते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो रैप की जो सीडी है, जब हम उसको सुनते हैं तो हमें कैसा फील होता है, जॉय फील करते हैं, हैप्पीनेस फील करते हैं।
तो यही है कि ये जो इस सीडी में सारे रैप सॉन्ग हैं और ये जब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत खुश कर देंगे, यानी कि रैप सीडी यानी रैप सोडी। रैप सोडी का मतलब होता है रैप सीडी, यानी इसको आप यहाँ से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सिकेनरी। सिकेनरी का मतलब होता है झांसा देना, यानी किसी को बरगलाना, बेवकूफ़ बनाना, बिगाइल करना। पढ़ाया था, नेक्स्ट वर्ड हमने देखा है ना, बिगाइल, किसी को डिसीव करना, डिसेप्शन करना, फ्रॉड करना, तो ये होता है बिगाइल। सिकेनरी, सिकेनरी का मतलब होता है, रिलेट किया है इसको, सीखा नहीं है हमने। देखिए जो हमारा कल्चर है, आप ऐसा कर सकते हैं कि सीखा नहीं है हमने किसी को धोखा देना, सिकेनरी करना, यानी सीखा नहीं है हमने किसी को झांसा देना, बिगाइल करना। तो ये आप वहां से इसको रिलेट कर सकते हैं। बैबल, बैबल करना का मतलब होता है बकवास करना या तुतलाहट। जो छोटे बच्चे बोलते हैं ना बैबल, उसी को कहते हैं बैबल। जो अस्पष्ट हो, यानी कि ऐसी बात या तो जो कि अनइंटरेस्टिंग हो या तो हमें समझ ना आ रही हो, उसी को कहते हैं बैबल। देखिए बबली, इसको रिलेट किया है बबली से, बबल, बैबल, बबली, बबल, बैबली, बबली। तो बबली हमेशा बकवास करती रहती है। बबली एक लड़की है जो हमेशा बैबल करती रहती है, बकवास करती रहती है, अनइंटरेस्टिंग बातें करती रहती है। तो आप इसको वहां से रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्जर। एब्जर का मतलब होता है शपथ पूर्वक किसी चीज को त्याग देना, एब्जर कर देना। तो इसको रिलेट किया है अब जोर से, अब जोर, अबजर, एबजोर, यानी कि अब जोर से बोल दिया कि मतलब आज से मैं गलत आदत का त्याग कर रहा हूँ, यानी उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया जोर दे के कि अबजर, अबजर कर दिया कि मैं शपथ पूर्वक अब से त्याग कर रहा हूँ कि आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।